नमस्कार, सरल साधना में आपका स्वागत है। आज की कथा में याज्ञवल्क्य मुनि हमें शिवजी और सती मैया की कथा सुनाते हैं। बात त्रेता युग की है, जिस समय राम जी ने धरती पर अवतार लिया हुआ था। उस समय शिवजी का मन हुआ एक बार कि सती जी को लेकर राम कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के आश्रम पर चला जाए, और ये विचार कर वो प्रसन्न मन से अगस्त ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। जैसे ही मुनि ने देखा कि स्वयं महादेव जी पधारे हैं उनसे राम कथा सुनने के लिए, तो वे गदगद हो गए और उन्होंने शिव जी की विधिवत पूजा अर्चन किया। ये देखकर शिव जी ने तो मन में सोचा कि ये कितने महान संत हैं, जो कि स्वयं वक्ता होकर भी श्रोता का यानी कि मेरा पूजन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इसी व्यवहार पर सती जी ने मन में संशय किया कि ये तो स्वयं ही महादेव जी की पूजा कर रहे हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे, ये तो अज्ञानी है। मित्रों, बस इसी संशय के कारण सती जी का मन कथा में नहीं लगा, अर्थात उन्होंने कथा सुनी ही नहीं। वे बैठी तो रही, लेकिन कथा सिर्फ और सिर्फ शिवजी ने सुनी। जब कथा समाप्त हुई तो शिवजी ने दक्षिणा के रूप में मुनि को राम भक्ति प्रदान की और सती मैया को साथ लेकर कैलाश वापस जाने लगे। तभी उनके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि राम जी की कथा सुनकर कान तो तृप्त हो गए, किंतु राम जी के दर्शन भी मिल जाते तो इस समय आंखें भी तृप्त हो जाएं। ठीक उसी समय राम जी दंडकारण्य वन में सीता जी को खोजते हुए विलाप करते हुए दिखे, क्योंकि उस समय रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था। तब शंकर जी ने सोचा कि ये तो लीला चल रही है, भगवान की लीला में विक्षेप करना ठीक नहीं है। अतः उन्होंने दूर से ही श्री रामचंद्र जी को सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया। अब क्योंकि सती जी ने कथा सुनी ही नहीं थी, इसलिए वो रामचंद्र जी को पहचान ही नहीं सकी, और शिव द्वारा प्रणाम करते हुए देखकर सती जी ने आश्चर्यचकित होकर शिव जी से पूछा, महादेव जी, ये आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? ये कैसे भगवान हैं जो अपनी पत्नी की विरह में रो रो कर पेड़ों और पक्षियों से पूछ रहे हैं? तब शंकर जी ने समझाते हुए कहा, देवी, ये मेरे इष्ट प्रभु राम है, जो मानव अवतार में लीला कर रहे हैं। किंतु सती मैया नहीं मानी और कहने लगी कि मैं तो इनकी परीक्षा लूंगी। शिव जी ने कहा, ठीक है देवी, अच्छी तरह से विचार करके पूर्ण विवेक के साथ ही परीक्षा लीजिएगा। सती जी वहां से चली गई और सीता जी का वेश बनाकर राम जी के आगे प्रकट हो गई। उस समय सोचने लगी कि अगर इन्होंने मुझे पहचान लिया कि मैं सीता नहीं सती हूँ, तब मैं मानूंगी कि ये भगवान है। वो अभी ये सोच ही रही थी कि राम जी ने उनको प्रणाम करते हुए कहा कि मैया, बाबा कहाँ है? आप यहाँ अकेली भ्रमण कर रही हैं? ये जंगल बहुत भयानक है, मैं अपनी सीता को खोज रहा हूँ। कुछ देर पहले अकेला छोड़ करके गया था, अब पता नहीं किसने उसका अपहरण कर लिया है। ये सुनते ही माता घबरा गई और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। शिव जी ने उनको देखा तो पूछा, देवी, आप तो बहुत जल्दी आ गई। सोचा कि मैं कब से समझा रहा था, तब तो सती नहीं मानी, अब ऐसा क्या हुआ? तब शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने देखा कि सती जी ने मेरी माता सीता का रूप बनाया है और उन्हें बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने सोचा कि अब इस तन से सती का मिलन कभी नहीं हो सकेगा। उन्होंने अपने मन से सती का त्याग कर दिया और समाधि में बैठ गए। मित्रों, बाकी कथा कल सुनते हैं। जय